हेलो एवरीवन। हम लोग जो है अप्लाइड मैकेनिक्स में फोर्स की एनालिसिस कर रहे थे सेकेंड चैप्टर में। इसमें हम लोग अब जो है जो टाइप्स ऑफ फोर्स में जो है कि देयर आर टू टाइप्स इन विच ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी एंड अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो हमने जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता के आधार पे जो है फोर्स की एनालिसिस कर लिया हुआ था। अब जो है हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति के आधार पर जो है बल का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है कि 3 प्रकार के बल थे। मीन्स टेंसाइल फोर्स, इसको हिंदी में हम कहेंगे तनाव बल। तो तनाव बल की जो डिफिनीसन है उसको हम एज ए डिफाइन करना चाहेंगे। तनाव बल वह बल है, ऐसा बल जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो वह बल जो है तनाव बल कहलाता है। मीन्स इसमें कुछ जो है इंग्लिश मीडियम के भी लड़के हैं, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि दैट फोर्स कैन विच tries to increase the intramolecular distance of a body, then that force is known as tensile force. Understand? So ये आपका टेंसाइल फोर्स हो गया। तो इसको हम थोड़ा से एज ए मतलब ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहेंगे एज ए फिगर। तो ये आपका जो है इस तरीके से कोई एक सॉलिड पिंड है। ठीक है, सॉलिड बॉडी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, दैट फोर्स विच कैन ट्राइज टू इंक्रीज दैट इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, सो दैट फोर्स इज नोन एज टेंसाइल फोर्स। तो ये आपका 3D में एज ए एक ब्लॉक डायग्राम है। मीन्स एक बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी, क्योंकि हमने पहले ही बताया हुआ था कि जो अप्लाइड मैकेनिक्स में जो है कि डिफॉर्मेबल बॉडी पर ही हम लोग जो है स्टडी करेंगे, क्योंकि रिजिड बॉडी जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, हम जो है कि अब इसको हम अदर लैंग्वेज में भी हम इसको मतलब अदर वर्ड में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वेन हम जैसे इसमें कुछ जो है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो थोड़ा सा उसको और अच्छी तरह से बारीकली समझ लें कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एंड दीज फोर्स ट्राई टू पुल द बॉडी, यानी कि बॉडी को जो खींचने का प्रयास करते हैं, तो दैट फोर्स इज नोन एज टेंसाइल फोर्स। अंडरस्टैंड? सो अब देखिए यहाँ पे मैं एक मतलब 2 इक्वल फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें मैं 2 मॉलिक्यूल जो इस बॉडी के अंदर जो कि कोई 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। और मैंने पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमेशा जो किसी बॉडी में 2 मॉलिक्यूल को अगर ले लें तो हमेशा वो R0 डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। R0 का मतलब इस डिस्टेंस पे जो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। मीन्स इस सिचुएशन में जो 2 मॉलिक्यूल हमने लिया वो बैलेंस फॉर्म में रहते हैं, मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा इसी डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। तो हम इस जो कि बॉडी पे अगर हम फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई जब करते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, मीन्स R0 जो है ये मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है, इसमें इट मीन दैट बढ़ती है। ठीक है, तो जब बढ़ती है तो तब हम देखते हैं कि फाइनली हमारा जो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलता है वो जो है कि इस बॉडी के लेंथ में जो वृद्धि देखने को मिलती है, इसमें इट मीन दैट इंक्रीज होती है। ठीक है, बॉडी की लंबाई। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो अब कंटिन्यू आगे हम करते हैं कि अब इसमें जो है कि जो टेंसाइल फोर्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंसाइल फोर्स। मीन्स one is axial tensile force and other is eccentric tensile force। तो ये एक्सियल टेंसाइल फोर्स क्या है,
इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग अच्छी तनाव बल। ठीक है, अब देखिए अच्छी तनाव बल में क्या है। देखो सबसे पहले हम एक्सिस के बारे में जानें। अगर आप एक्सिस को अच्छी तरह से जान गए तो फिर हमको जो है एक्सियल टेंसाइल फोर्स को एनालिसिस करने में जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, तो मैं एक बॉडी ले रहा हूँ, लाइक एक जो है कि 3D बॉडी ले रहा हूँ जो एज ए डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, अब इस बॉडी पे क्या करेंगे हम लोग, फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये बॉडी पे हम लोग जो है फोर्स अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मैं जो है इसको रोटेट कर ले रहा हूँ जिससे थोड़ी सी फिगर एज हम जो है कि लार्ज बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है रोटेट कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए वैसे रोटेट तो नहीं हो रहा है, चलिए ठीक इसी तरह से हम लोग देखते हैं। तो ये आपका बॉडी हो गया 3D। ठीक है, अब ये 3D बॉडी हो गया, डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बारे में जानेंगे, मीन्स अनुदैर्ध्य अक्ष, या फिर यू कैन से इन अदर वर्ड ज्योमेट्रिकल एक्सिस इसको हम बोलते हैं, एज ए ज्यामितीय अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है जो है उसको थोड़ा सा हम डिफाइन करना चाहेंगे, जिससे ये आपका जैसे एक 3D बॉडी है, इस बॉडी की लंबाई के अलॉन्ग अगर सेंटर से मैं एक लाइन ड्रा कर दूं एज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इसके एक मैं जो है लाइन ड्रा कर दे रहा हूं लंबाई के अलॉन्ग, मीन्स लेंथ के अलॉन्ग, इसके सेंटर से मैं एक लाइन ड्रा कर दे रहा हूं जो बीचों बीच से जा रही है, तो मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सो यही लाइन आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाएगा ऑफ दिस बॉडी, अंडरस्टैंड, डिफॉर्मेबल बॉडी। तो ये बॉडी आपका जो है, इस बॉडी का जो ये जो लाइन है जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स इसके जो इसके लंबाई के 20 मीन्स सेंटर से जो जा रही है, वही जो है आपका ये जो है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, मीन्स इसको हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य अक्ष। इसको हम अदर वर्ड में हम कह सकते हैं, यू कैन से इन अदर वर्ड जो है कि लंबाई की अक्ष, इसको हम क्या बोलेंगे, लंबाई की अक्ष। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हम इस एक्सिस के अलॉन्ग जब टेंसाइल फोर्स को जब लगाते हैं तब हम बोलते हैं इसी फोर्स बोलते हैं एक्सियल टेंसाइल फोर्स, अंडरस्टैंड। यानी जब हम फोर्स लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य अक्ष पर जब लगाते हैं तब यही बल क्या कहलाते हैं, अक्षीय तनाव बल कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, चलिए तो यही यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऐसा तनाव बल जो किसी पिंड के अनुदैर्ध्य अक्ष पर कार्य करता है, अक्षीय तनाव बल कहलाता है। देखिए ये आपका बॉडी हो गया, मैंने 2D में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो जिसके सेंटर से एक जो है कि लाइन ड्रा करते हैं जैसे, ठीक है, तो इस लाइन को ही हम जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इस लाइन पे ही जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को बोलते हैं, अनुदैर्ध्य अक्ष बोलते हैं। और इस अनुदैर्ध्य अक्ष पर ही अगर हम जो है एक्सिस जो टेंसाइल फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो दैट फोर्स इज नोन एज एक्सियल टेंसाइल फोर्स, अंडरस्टैंड। तो अब दूसरा इस टेंसाइल फोर्स में दूसरा कौन है, एक्सेंट्रिक टेंसाइल फोर्स, मीन्स उत्केंद्रित तनाव बल। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, ये क्या कह रहा है, ये देखिए इसको थोड़ा सा मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि दैट टेंसाइल फोर्स हुज जो है हुज एक्टिंग ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है,
तो वह फोर्स क्या कहलाएगा आपका? एक्सियल टेंसाइल फोर्स कहलाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा देख लिया जाए। नेक्स्ट एक्सेंट्रिक टेंसाइल फोर्स क्या है? उत्केंद्रित बल। अब इसमें थोड़ा सा देखा जाए तो मैं बाई ग्राफ के द्वारा जो है कि मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा बाई फिगर। यहाँ पे देखिएगा, अब ये एक्सेंट्रिक टेंसाइल फोर्स क्या होता है तो इसको देख लिया जाए। आपका लाइक ये जो है एक सॉलिड मीन्स डिफॉर्मेबल बॉडी है, ठीक है, ये आपका डिफॉर्मेबल बॉडी है। अब इस बॉडी की लंबाई के अलॉन्ग एक बीच से एक सेंटर जा रहा, मतलब एक बीच से लाइन जा रही है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए इसको बीचों बीच से एक जो क्या जा रही है, बीचों बीच से एक लाइन जा रही है, इसके लंबाई के अलॉन्ग एक इस लंबाई के अलॉन्ग मतलब लेंथ के अलॉन्ग सेंटर से एक जो है हमने लाइन ड्रॉ किया, वही लाइन आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाता है। अगर इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो टेंसाइल फोर्स काम करे तो दैट फोर्स इज़ नोन एज एक्सियल टेंसाइल फोर्स। बट अब जो है जो टेंसाइल फोर्स अब काम जो कर रहा है वो अनुदैर्ध्य अक्ष से कुछ दूरी समांतर जो है कि कार्य करता है। समांतर का मतलब इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है समझ में? तो इसके समांतर ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये जो है ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसके समांतर देखिए अब टेंसाइल फोर्स ये काम कर रहा है, ठीक है। तब इस टेंसाइल फोर्स को ये हम जो बोलेंगे एक्सेंट्रिक टेंसाइल फोर्स, ठीक है। और इसके अगर लाइन ऑफ एक्शन अगर हम जो है कि इस फोर्स को अगर मिला दे तो इस यही लाइन ऑफ एक्शन होता है फोर्स का, तो इसी को हम अब बोलेंगे, इस लाइन ऑफ एक्सिस को बोलेंगे लाइन जो है एक्शन ऑफ लाइन बोलेंगे, जो है कि फोर्स एक्सिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फोर्स एक्सिस, ठीक है। और ये दोनों जो फोर्स एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल, ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी, ये जो दोनों एक्सिस हैं, दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी इसी को बोलेंगे एक्सेंट्रिक, ठीक है, उत्केंद्रक, उसी को बोलेंगे एक्सेंट्रिक। इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेंट्रिक, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो अब देखिए यहाँ पे क्या है, वही मैंने जो अभी चीज़ें एक्सप्लेन किया वही चीज़ है कि ऐसा तनाव बल जो किसी पिंड के अनुदैर्ध्य अक्ष से कुछ दूरी समांतर कार्य करता है, ठीक है, मीन्स पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस व्हेन द फोर्स इज अप्लाई ऑन द जो है कि डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। ये आपका एक्सेंट्रिक टेंसाइल फोर्स हो गया। अब चलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। नेक्स्ट आपका पहला आपने टेंसाइल फोर्स पढ़ लिया हुआ, अब हम लोग जो है कंप्रेसिव फोर्स जो कि, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो कि देखेंगे कि कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, मीन्स संपीड़न बल क्या होता है, ऐसा बल जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करता है, संपीड़न बल कहलाता है। अब इसमें जो है कुछ बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम के हैं, थोड़ा सा उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि दैट फोर्स विच कैन ट्राइज टू डिक्रीज द इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, सो दैट फोर्स इज नोन एज कंप्रेसिव फोर्स। अंडरस्टैंड? ये आपका हो गया कंप्रेसिव फोर्स मीन्स संपीड़न बल, ठीक है। यानी बॉडी जो है, बॉडी के मान लीजिए उसके बीच में कोई मतलब इसके अंदर जो कि दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, यहाँ पे मैं
बाई फिगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये आपका हो गया डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है, ये आपका हो गया डिफॉर्मेबल बॉडी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें दो मॉलिक्यूल ले लें, इसमें कोई दो मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। अभी ये हमेशा आप अच्छी तरह जानते हैं, हमेशा आर नॉट डिस्टेंस पे होते हैं, बिकॉज हमेशा ये जो आर नॉट डिस्टेंस पे इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना चाहते हैं, मीन्स हमेशा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहते हैं, ठीक है। अब जो है मैं इस पर एक फोर्स जो अप्लाई कर रहा हूँ जो है कि दैट फोर्स इज टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो मैंने जो है कि फोर्स एक अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यही फोर्स जो है, ये फोर्स क्या करेंगे, इन जो मॉलिक्यूल की जो डिस्टेंस है, इट मीन द इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कम करना चाहेंगे, ठीक है। तो यही फोर्स क्या कहलाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, संपीड़न बल कहलाएंगे। अगर और अच्छी तरह से समझना चाहेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि when a body is subjected to two equal and opposite force, ठीक है, opposite force and these force try to push, understand, try to push the body is called जो है कि कंप्रेसिव फोर्स, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये दो बॉडी जो कि यहाँ पे देखिए अपोजिट फोर्स है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा से, ये मैंने ग्राफ के बारे में, मतलब ग्राफ से जो है कि फिगर से जो है अच्छे समझाया हुआ है कि यहाँ पे जो है फोर्स को जो कि क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, जिससे ये आभास हो रहा है कि यानी बॉडी को पुश किया जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जो बॉडी के अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने जो दो मॉलिक्यूल्स लिया है, तो उनके जो बीच अंतराणविक स्थान जो है, इट मीन दैट इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, उसको कम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एंड आल्सो there are two types of compressive force in which one is axial compressive force and other is जो है कि इसको eccentric compressive force कहेंगे, ठीक है, अदर। चलिए इसको देख लेते हैं। अब क्या है, मैंने जो फिगर में बनाया हुआ था कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका बॉडी हो गया। अब इस बॉडी का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हो गया, अगर इसी पे फोर्स इस तरीके से काम करता हुआ दिखेगा तो यही फोर्स क्या कहलाएगा, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। और अगर यही आपका फोर्स इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल फोर्स अगर काम करे तो दैट फोर्स इज नोन एज एक्सेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स, अंडरस्टैंड। और इन लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को ही फोर्स एक्सिस बोलते हैं, और इस फोर्स एक्सिस बोलते हैं, और इस फोर्स एक्सिस एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज एक्सेंट्रिसिटी, इन विच इट मीन्स उत्केंद्रक, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है, वही चीज़ जो मैंने अभी जो फिगर के जो है कि बाई फिगर मैंने एक्सप्लेन किया है, वही चीज़ें हैं कि ऐसा संपीड़न बल जो किसी पिंड के अनुदैर्ध्य अक्ष पर कार्य करता है अच्छी संपीड़न बल कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेंट्रिक वाला भी आपको जो है मैंने क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका फिगर यहाँ पे क्लियर हो गया।
एक्सेंट्रिक वाला भी क्या है, ऐसा संपीड़न बल जो किसी पिंड के अनुदैर्ध्य अक्ष से कुछ दूरी समांतर कार्य करता है, उत्केंद्रित संपीड़न बल कहलाता है। मीन्स दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पैरेलल, एक्टिंग टू द पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। उसके ये आपका जो है आज फाइनली जो है टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में हमने एनालिसिस कर लिया हुआ है। अब जो है आगे हम लोग जो है किसको बीम के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सभी क्या चीज़ें हैं हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। ओके, इट्स ओके, थैंक यू सो मच।